प्रिय साथियों नमस्कार। जरा आप सोचिए कि क्या कोई मृत व्यक्ति कोर्ट में बोल सकता है? क्या अपना कोर्ट में गवाही दे सकता है? तो उत्तर है हाँ। इसे कहते हैं हम डाइंग डिक्लेरेशन या मृत्यु पूर्व बयान। तो मृत्यु पूर्व बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या है कि किसी व्यक्ति का मान लिया किसी ने उसको गंभीर चोट पहुंचाई और उसकी बाद में उस चोट की वजह से या उस घटना की वजह से मृत्यु हो गई। तो पुलिस क्या करती है कि उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कराती है। तो उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि ये घटना किसी के साथ अगर होती है तो पुलिस के रूप में, एडवोकेट के रूप में, जज के रूप में, डॉक्टर के रूप में, एक समाज के जागरूक नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट पहलू है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट में है और जो अभी नए कानून आए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसकी सेक्शन 27 में दिया गया है। इसका अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो इसमें पाएंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है। वो मृत्यु से संबंधित जो बयान देता है व्यक्ति उसके संबंध में है। तो पहला हुआ उसकी मृत्यु के कारण के संबंध में होना चाहिए। नंबर 2, जब उसका कोई बयान रिकॉर्ड करेगा तो कौन करेगा? वो करना चाहिए आइडियली मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि डॉक्टर के द्वारा उसके जो उसकी मानसिक स्थिति है, क्या वो आदमी सेंस में है। ऐसा तो नहीं है कि कोई उसको किसी ने लिखा पढ़ा दिया हो, समझा दिया हो, ट्यूट कर दिया हो। तो ये चीजें जरूर वो देखेगा और ये सर्टिफाई करेगा डॉक्टर कि हाँ उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो बयान देने की स्थिति में थे। और उसका बयान जो है वो हूबहू लिखा जाना चाहिए जैसे वो बोल रहे हैं। और उसके सवाल ऐसे होने चाहिए जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि उसको किसने मारा है, किन परिस्थितियों में मारा है। आइडियल है कि अगर उसका जो बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी अगर रिकॉर्ड किया गया है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है। अभी पहले ये कहा जाता था अक्सर, जो हमारे पूर्व के, अगर हम पानी बैन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखें तो उसमें यह कहा जाता था कि जब उसका बयान लिया गया है मृत्यु से और उसकी मृत्यु के बीच बहुत ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी एक नया जजमेंट आया है मीतेश वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये 2026 का ही जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि उसमें ज्यादा लंबा समय भी हो सकता है। तो अगर डाइंग डिक्लेरेशन है और बाद में उसकी मौत हुई तब भी इसको हम कोर्ट में उसकी एडमिसिबिलिटी होगी। इसके और अगर हम जजमेंट की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था इसका लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक जजमेंट है नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो 2025 का है। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और हम आपको ऐसे ही एम्पावर करते रहेंगे, आपको सचेत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।